हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सम्राट अशोक के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम क्रमबद्ध करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अशोक का राज्यारोहण उसके पिता बिंदुसार के निधन के उपरांत मगध के सिंहासन पर 268 ईसा पूर्व में हुआ था। उसने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग विजय के लिए प्रस्थान किया था। कलिंग पर उसने युद्ध किया था और युद्ध का अंत कर धम्म के मार्ग पर चलने की घोषणा की थी। 9वें वर्ष में उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, जिसका उल्लेख हमें लघु शिलालेख प्रथम और द्वितीय पर मिलता है। अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष में उसने बौद्ध गया की यात्रा की थी और वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। उसने शिकार की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। अपने शासन के 11वें और 12वें वर्ष में धम्म पर मौखिक घोषणाएं करनी उसने शुरू कर दी थी। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में सद्भाव स्थापित किया था, पशुवध बंद करवाया था, भारत और विदेशों में अस्पताल खोले गए थे, वृक्ष लगवाए थे, विधि और न्याय से शासन करने का व्रत लिया गया, धार्मिक संप्रदायों में आपसी विरोधों को रोकने का प्रयास किया गया। 12वें वर्ष में उसने प्रथम राजज्ञा अभिलिखित की और धम्म के आदेश जारी किए थे। उसी वर्ष धम्म प्रसार के लिए एक जन प्रदर्शन किया। आजीविकों को उसने गुफाएं प्रदान की। अधिकारियों को उसने अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने का आदेश दिया और अपने शासन के 13वें वर्ष में उसे धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 19वें वर्ष में उसने आजीविकों की तीसरी गुफा प्रदान की। 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा के मध्य एक स्तंभ स्थापित करके बलि का अंत और भू राजस्व भाग जो था वो 1/8 भाग कर दिया था। 22वें और 24वें वर्षों के मध्य विरुद्ध आचरण वाले बौद्ध भिक्षुओं को विहारों से निकालने का उल्लेख मिलता है और बौद्धों द्वारा गहन अध्ययन की संस्कृति का पता चलता है और उसकी दूसरी महारानी कारुवाकी के दान की घोषणा की सूचना मिलती है। और 26वें वर्ष में 6 स्तंभ राज्यादेश जारी किए थे उसने, जिसमें जिला अधिकारी को जन कल्याण के कार्य करने और न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन करने को उद्बोधन किया था उसने। अपने शासन के 26वें वर्ष के बाद अपनी दूसरी रानी के द्वारा किए गए उपहारों के बारे में अभिलिखित कराया। 27वें वर्ष में 7वां स्तंभ अभिलेख जारी किया और 27वें वर्ष में ही नियम विरुद्ध प्रवृत्तियों की उसने भर्त्सना की थी।